अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। आखिरकार शामिर सिकंदर की वजह से शिप्रा की बहन की शादी मुमकिन हो सकी। अब यहाँ पर जो सुकैना की शादी हो रही है तो काफ़ी धूमधाम से हो रही है, क्योंकि सारा खर्च सिर्फ शामिर ने ही तो किया है। शामिर इस शादी में सिर्फ शिप्रा को ही देखता रहा और शिप्रा भी शामिर को, क्योंकि दोनों में इजहार मोहब्बत भी हो चुका है और फिर एक दूसरे को चाहते भी बहुत हैं। सुलेमान साहिब इन्हीं को नोट कर रहे थे, क्योंकि वो शिप्रा और शामिर की नज़दीकियां पहचान चुके हैं। इसलिए पूरी शादी वो देखते रहे कि शामिर और शिप्रा सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे हैं। शिप्रा ने तो बहन की शादी में किसी भी रस्म में ठीक तरह से हिस्सा लिया ही नहीं, सिर्फ शामिर को देखती रही। ऐसे ही जब शादी खत्म हुई तो सुलेमान साहिब को बहुत गुस्सा आया। मेहमान चले गए तो वो शामिर के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए उसका सामान घर से बाहर फेंक देते हैं और हुक्म देने लगे, यहाँ पर आइंदा कभी मत आना। मुझे मेरी इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ अजीज नहीं और तुमने मेरी इज्जत पर वार करने की कोशिश की है। आइंदा इस घर का रुख कभी मत करना। शामिर कुछ कह नहीं सका, अपनी हकीकत बता नहीं सका, इसलिए तो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अब घर का माहौल बहुत सुनसान हो चुका है, सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सारी रौनक तो फजल बख्श की वजह से ही थी। सुलेमान साहिब तो अपने घर वालों को हकीकत भी नहीं बताते कि आखिर क्यों उन्होंने फजल बख्श को घर से निकाला। बस निकाल दिया तो निकाल दिया। दूसरी तरफ जब फजल बख्श घर गया, यानी कि शामिर, तो महरीन भी उससे मिली और उसके मुंह पर कह ही देती है, तुम फजल बख्श बनकर उनके घर में रहते थे ना, शिप्रा से मोहब्बत हो गई तुम्हें, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब कुछ। लेकिन शामिर को भी महरीन के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि वो बुरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। वो उस मकाम पर भी जाता है जहां पर वो शिप्रा के साथ आकर घंटों बैठकर बेंच पर बातें किया करता था। यहाँ पर आया बहुत उदास था। उसे लगा कि जैसे शिप्रा भी यहाँ पर बैठी है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, जबकि ये तो सिर्फ एक ख्याल है।